सॉरी बच्चों, वो वीडियो मेरी कट हो गई थी, तो ये आपका दूसरे पार्ट में आएगा, तो मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा, इसलिए कि फिर मुझे फिर से पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग से। और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। देखिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो हम लोग चल रहे थे 3 यूनिट में, इकाई 3 में, तो उसमें कहाँ से कौन से क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का वेटेज है। तो उसमें हमारा जो है ये है ना, सेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो है सेल कोशिका है, कोशिका जीवन की इकाई। इस चैप्टर से आप कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छे से करना है और बढ़िया तरीके से। मेन मेरा ये है कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है, ये नहीं स्किप करते चलिए बस ऐसे रफली ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिक्कत करेंगे ऐसे में। फिर उसके बाद हमारा बायोमोलिक्यूल आता है। अब बायोमोलिक्यूल हमारे जूलॉजी के सेक्शन का है और इसमें 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे मॉलिक्यूल्स, और इनमें न्यूक्लिक एसिड हो गया, और हमारा एंजाइम का पूरा। तो लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसमें हमारे कितने बन जाते हैं। एक तो हमारा 2 मियोसिस से और 2 माइटोसिस से, मतलब 4 क्वेश्चन इसमें भी बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें हमारा सिंपल कुछ भी ज़्यादा नहीं है, केवल मियोसिस है और माइटोसिस है, बस चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। और अच्छा चैप्टर, मैं इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। और इसके बाद मैंने यूनिट 4 आती है, तो उसमें क्या है, प्लांट शरीर क्रिया, पादपों का जो है पादप कार्य की। तो इसमें हमारे पहले 5 चैप्टर थे, जिसमें से 2 चैप्टर तो रिमूव हो गए, अब केवल 3 चैप्टर बचे हैं। एक है फोटोसिंथेसिस, ये उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, और फिर एक है रेस्पिरेशन, उच्च पादपों में श्वसन, प्लांट फिजियोलॉजी एक तरह से ये। और एक और हमारा है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इनमें तीनों से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, तीनों चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल इस यूनिट से 6 क्वेश्चन। और यूनिट 5 हमारी आती है, इकाई 5। इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी से आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन तक बन जाते हैं इसमें। 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। इसमें एक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपका रिमूव हो गया है, तो हमारा श्वसन और गैसों का विनिमय, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग इन एक्सचेंज इन गैसेस है इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन। फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो उससे भी 2 क्वेश्चन। और फिर हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है, उससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से। और हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो है, गमन और संचलन, इसमें भी तो दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तंत्र की नियंत्रण एंड समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे भी 2 क्वेश्चन। और रासायनिक समन्वय और एकीकरण, मतलब हमारा वो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला। एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन है सॉरी, तो एंडोक्राइन से भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और इनको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। 11th बायो जो है वो पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा डाउट भी होता है, उसमें कंटेंट भी ज़्यादा है 12th की अपेक्षा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 12th में चलते हैं, तो यूनिट 6 में है हमारा क्या, यूनिट 6 जो है उसमें एक पहला चैप्टर तो रेड्यूस हो गया है, जीवों में जनन। अब इसमें है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें तो हमारे 2 से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी हाँ 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और फिर उसके बाद हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनसे भी 2-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। अब यूनिट 7 आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का तो भाई बहुत वेट है, जैसे 10 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से कम 2। तो इसमें हमारा कौन कौन सा चैप्टर आता है, पहला तो हमारा ये वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत, जिसमें हमारे मेंडल आते हैं, ये मेंडल का पूरा, और ये क्रोमोसोम वगैरह, और कैसे क्या होता है, मेंडली विकार क्या होते हैं, डिजीज़, मेंडेलियन डिजीज़, और ये क्रोमोसोमल डिजीज़ पूरा। और फिर उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर उसका 6-7 यूनिट का, वंशागतिकी के अंतर्गत वंशागतिकी का आणविक आधार, इनहेरिटेंस ऑफ ये वेरिएशन जो हमारा होता है ना वंशागतिकी में। तो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं,
इस चैप्टर से बनते हैं 5 क्वेश्चन इन दोनों से। फिर उसके बाद हमारा इवोल्यूशन आता है। इवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब इस यूनिट से तो अच्छा खासा वेटेज है, 5 5 10 4 14 14 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। फिर यूनिट 8 आया हमारा। तो यूनिट 8 जो है उसमें क्या है, मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव। तो एक तो हमारा इससे एक क्वेश्चन फिक्स है एक जगह से, और जो सूक्ष्म जीव का है वो मैं बता दूंगा, और टोटल 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, या कभी एक ही आता है। फिर उसके बाद हमारा ये एनिमल हस्बेंड्री वाला तो रिमूव हो गया है चैप्टर। एक मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ये है जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और ये हमारा मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव से एक बनते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से 4 क्वेश्चन बनेंगे। जो हमारा इसमें बहुत सारी डिजीज़ें हैं, एड्स है, कैंसर है, फाइलेरिया वाला है, और कैसे कैसे लिम्फ क्या होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र में इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, और व्यसन का कारण, यही सब अध्याय। अरे इकाई यूनिट 9 में हमारा कौन कौन से चैप्टर हैं। जैव प्रौद्योगिकी में एक 11th चैप्टर जो है उसे क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। वो जो प्रोसेस है हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी का, वो वाला चैप्टर है। फिर उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग, इससे भी 2 क्वेश्चन, और दोनों मतलब इस यूनिट से 4 क्वेश्चन आते हैं यूनिट 9 से, और बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें आपको अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा इसको। यूनिट 10 हमारी आती है पारिस्थितिकी। इनमें से पर्यावरण के मुद्दे चैप्टर हटा दिया गया है, रिड्यूस हो गया है। और जीव और समष्टियाँ जो हैं उससे भी बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं हमारी, वो मैं बताऊंगा कहाँ से रिमूव हुआ है। फिर इकोसिस्टम है, और फिर जैव विविधता एवं संरक्षण है, जो कि बायोडाइवर्सिटी है। ये चारों चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इस तीनों चैप्टर से मिला के आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और इन सारे चैप्टर्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, पूरा कंटेंट अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस मेरे NCERT को फॉलो करिएगा, इसलिए कि पूरी हाईलाइटेड है, और कहाँ से क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। इन टेक्स्ट में जो ये जगह होती हैं अगल बगल, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा सिलेबस चैप्टर में। इस प्रकार से आपका पूरा वेटेज है चैप्टर्स के। और 8 महीने में आप लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आपको रोज़ एक एक चैप्टर को रीड करना है। तो कितने चैप्टर ही हैं, 16 चैप्टर तो हमारे इसमें हैं, 12th में हैं, जिसमें से भी 2 हट गए हैं, तो 14 ही हैं। और 11th में कितने हैं, 2 क्या 3 हट गए, 13 चैप्टर 12th में है। और 11th में कौन कौन सा हटा है, एक तो डाइजेशन हटा है, तो उसमें 18 से 17 चैप्टर, तो 17 और 13 30 चैप्टर, ओनली 30 चैप्टर्स हैं। आपको इनको डिवाइड कर लेना है, और जिनकी वेटेज ज़्यादा है मैं बोलूँगा उनको पहले पढ़िए, और उनको अच्छे से रिवीजन करिए। फिर उसके बाद कम वेटेज वालों को भी पढ़िए। पढ़ना तो सब कुछ है, बिल्कुल भी कुछ भी छोड़ना नहीं है। नीट के पेपर में कुछ छोड़ने वाली कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, छोड़ने वाला कुछ ऐसा। आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के पूरा, अब मैं करा दूँगा, आप उसकी चिंता मत करिए। बस मेरे चैनल को आप लोग फॉलो करिए, और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तभी तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा मेरा नोटिफिकेशन। अगर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, तीनों चीज़ें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो मैं, और मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के व्यूज़ से, कमेंट्स से, या फिर आप लोग बोलते हो कि नहीं सर मुझे हेल्प हो रही, नहीं भैया मुझे मेरी हेल्प हो रही है, तो मुझे लगता है कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो तो भगवान देख रहे हैं ना, उसका फल तो मुझे वो ही देंगे। तो बच्चों थैंक यू, बहुत लंबा हो गया मेरा ये सेशन, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 2 पार्ट में ही रहेगा। एक पार्ट में भी मेरा वीडियो कट हो गया था थोड़ा, इस वजह से, तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय। अब मैं जा रहा हूँ अपनी तैयारी करने।
अपना MPG के पढ़ने, थोड़ा सा नीट का भी पढ़ लिया हूँ। अब अभी मैं अपना भी बताऊँगा आप लोगों को, मैं कैसे किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरी बुक यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग। NCERT भी पढ़ता हूँ और अपनी भी जर्नी बताऊँगा अच्छे से।